So, hey guys, welcome back. This is Saman. In this video हम बात करेंगे कि आने वाले टाइम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑल्सो द क्रूड, सिल्वर, गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं एंड द हाई लेवल लाइक कि हम आने वाले टाइम के जो प्रेडिक्शंस है लाइक इन विच वे द मार्केट शुड गो उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम फ्रेम होना चाहिए, जो वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस का जो टाइम फ्रेम है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग इज, आप क्या एनालिसिस कर रहे हो उसका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस व्यू में, कॉन्स्टेंट में, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, हम बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं कि नहीं, या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे कोई 3 मिनट पे एनालिसिस करता है, कोई 5 मिनट पे, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट ऑलवेज फॉलोज द प्रीवियस वीक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। जो प्रीवियस वीक का ट्रेंड होता है उसको फॉलो करता है एंड उस वीक का जो आपका लास्ट डे का है, मीन्स जो प्रीवियस डे का है उसको मेन, देन उसके बाद आता है। तो सबसे पहले मंथली, देन उसके बाद वीकली, आफ्टर दैट डेली, देन उसके बाद आपका आवरली चार्ट एंड देन मिनट्स। तो दीज आर इंटर रिलेटेड। तो द हायर टाइम फ्रेम से हमें हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाना चाहिए एनालिसिस में कभी भी। तो फर्स्ट और फॉल हमेशा देखो बड़े पिक्चर पे क्या होगा। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे तो आपको मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी जैसा करंटली ग्रीन कैंडल, दैट्स इजी। अब यहीं पे हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारे पुल बैक देखने को मिलेगा कि जो लास्ट 3 वीक से जो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बन रही थी निफ्टी में, वो इस बार रेड कैंडल एक बना। दैट ऑल्सो इज अ सिग्नल ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग और अ पुल बैक। ओके, तो प्रॉफिट बुकिंग इज नथिंग, जस्ट एक पार्ट होता है, पुल बैक होता है, ठीक है। अब मार्केट को ऑलरेडी एक यहाँ से रिवर्स लेना है या फिर अपसाइड जाना है, देन वो हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगा। बट बिफोर दैट जो ये कैंडल बनता है, इट शोज कि दिस वीक वी गॉट सम सेलिंग, मीन्स व्हाट, सेलर्स एक्टिव एरिया। तो दिस इज अ सेलर्स एरिया। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी एरिया कैसे डिमांड एंड सप्लाई होता है, तो डिमांड ये था, दिस वॉज द डिमांड एरिया, बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एंड दिस वॉज द सप्लाई एरिया। तो यहाँ से सप्लाई हमें मिला। तो दिस एरिया विल बी एक्ट एज सप्लाई एंड दिस एरिया विल बी एक्ट एज डिमांड। तो यही एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल। दैट्स इट। द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द मेन एरियाज फ्रॉम वेयर वी गेट द डिमांड। नाउ अगर हम फोकस करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या चार्ट कह रहा है ये आपको फोकस करना है। एंड जो प्रीवियस लास्ट 3 to 4 डेज के ट्रेंड है उसको भी फॉलो करो आप। तो आप यहाँ पे देखोगे लाइक द फ्राइडे एंड थर्सडे एंड वेनेसडे। तो लास्ट 3 डेज जो वर्किंग डे होते हैं, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसमें भी हमें वीकली क्लोजिंग, मतलब कि आप देखोगे जो क्लोजिंग है वो लोअर लो है। मीन्स व्हाट, अगर मार्केट को बुलिश ट्रेंड में जाना है तो हायर हाई बनता है एंड जो उसके लोज होते हैं हायर लोज बनते हैं। बुलिश का जो ट्रेंड होता है इस तरह है, ठीक है। मीन्स हायर हाई, हायर हाई, ये आपका हायर है एंड ये हायर लोज होते हैं, ठीक है। हायर लोज, हायर लोज। वेयर अगर हम बेयरिश ट्रेंड में आ रहे हैं थोड़ा सा, तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बना है। तो ये सेम स्ट्रक्चर आपका बेयरिश ट्रेंड है, जिसमें हमें एक न्यू लो हमेशा मिलता है। जिस दिन ये लो हमारा इंटैक्ट होता है, मीन्स लो नहीं करता है एंड उसका हाई करता है, देन वहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज होती है कि जो ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्सल चेंज होता है, लाइक दैट। तो दिस इज हाउ द ट्रेंड चेंज टेक प्लेस। जब भी प्रीवियस लो, जो लास्ट लेग होता है, यहाँ से जो लो ना कट के उसका एक प्रीवियस हाई कटता है, मीन्स यहाँ से इस तरह का। तो ये जो प्रीवियस हाई होता है वो स्विंग हाई, मीन्स सेलिंग हाई, मीन्स हायर लो जो होते हैं वो आपके कटते हैं। ऑल्सो जो लास्ट वीडियो में जो गैप की बात हुई थी, दैट ऑल्सो वॉज देयर, दैट इज ऑल्सो फिल्ड। जो गैप हमारा पेंडिंग था ड्यू था वो भी फिल हो गया। अब आते हैं हम बड़े गैप पे, और जो नीचे के लेवल पे एक गैप है। तो सबसे पहले तो आप फोकस करो कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी है वो किस एंगल में क्लोज हुआ है। हमें डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको लग रहा होगा, देखो अगर आप फेयर वैल्यू गैप भी अगर जानते होंगे, इफ़ यू नो
दैट बिटवीन टू कैंडल जो गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। एंड यहाँ पे भी अगर आप फोकस ऑन डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे तो जो गैप है वो फेयर वैल्यू गैप का मिड है। तो दिस इज द बेस्ट एरिया फ्रॉम वेयर द मार्केट शुड गेट बाउंस, ओके, बाउंस और रिवर्सल फॉर दिस, बिकॉज जो मार्केट का जो बुलिश लेग था, मीन्स दिस बुलिश लेग वो ये इस एरिया पे पुल बैक आके एंड कंटिन्यू हो सकता है। और कैन बी पॉसिबल अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर इस तरह से भी सपोज इस तरह का भी स्ट्रक्चर बन सकता है एंड ये लो भी कट सकता है। बट बिफोर दैट हम उतना आगे अभी नहीं देखेंगे, फोकस जो मेन हमारा की है अभी है कि हमें क्या अभी आने वाले टाइम पे फिर फॉर द मंडे व्हाट शुड बी प्रिपेयर। मंडे अगर कल गैप अप होता है, ओके, so if tomorrow there is a gap up, so as per the following the trend, last 3 day trend, okay, so at higher levels हम उसको sell on rise करेंगे, means what, sell on rise। अब sell on rise means what, that the areas where from where like 24,000 level 24,024 like this, जो हमारा previous day working जो highs and lows होते हैं like previous highs and previous closing and previous opening, these are the important area जहाँ से हमें कैंडल्स एक इम्पल्सिव फॉल देते हैं। तो बेसिकली आप देखो कि जो कैंडल बना था लास्ट 1 आवर का एंड 2 आवर का, दैट इज ऑल्सो शोइंग वेरी बिग कैंडल। अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे दिस रेड कैंडल ऑल्सो, एंड ये बेरिश कैंडल था, दिस इज ऑल्सो बेरिश, दैट टुक द लिक्विडिटी, वो भी प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी लेके देन फॉल है, एंड आफ्टर दैट वी गॉट सम साइडवेज एक्शन इन द लास्ट। तो टुमारो if we again open in the gap up and ये आपका हाई नहीं ब्रेक करता, ओके, दिस हाई प्रीवियस डे हाई इज स्टिल इंटैक्ट, तो आपको यहाँ पे फोकस यही रहेगा सेल ऑन राइस का रखना। बट टुमारो इज मंडे, तो क्वांटिटी आप कोशिश करना लेस लेना, क्वांटिटी शुड बी लेस ऑन मंडे बिकॉज मार्केट शुड मेनली गो फॉर द साइडवेज ट्रेंड टू बेरिश। बट दैट इज बिफोर दिस शुड बी आवर प्लान। बट उसके लिए हमें अपनी कोशिश ये रहेगी कि हम हाई लेवल्स पे सेलिंग करेंगे। हाई लेवल्स मीन्स और रेजिस्टेंस लेवल जो कि ऑलरेडी मैंने आपको मार्क करके दे दिया। तो द सेलिंग एरियाज कैन बी दिस ओनली प्रीवियस डेज जो क्लोजिंग्स एंड ये ओपनिंग होते हैं, ओके, दीज आर द एरिया फ्रॉम वेयर वी शुड गेट सम selling pressure, because from this area only market made a sharp fall, and again if market after taking a sideways action again try, तो वहाँ से again sellers will try to take it down again, because जो डाउन साइड का जो गैप है वो भी पेंडिंग है ड्यू टू फिलिंग। ऑल्सो अगर आपका जो लो कट था, सपोज टुमारो इफ लो ब्रेक्स, मीन्स व्हाट, द सेलर्स बिकम एग्रेसिव बिलो द लोस, एंड जैसे ही एग्रेसिव होते हैं आपको इस लो के लिए ट्राई करना है, दैट इज दिस कैंडल। एंड हायर टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट शुड गो टूवर्ड्स 23,555, 23,555, दैट इज द लो ऑफ प्रीवियस दिस, सही। आफ्टर दैट देन यहाँ पे हमारा जो गैप है उस इस लो को ब्रेक करने के बाद देन हमें गैप पे आएगा, एंड दैट ऑल्सो वी हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियसली on the weekly time frame. So this is our view for this tomorrow. The view should be something like sell on rise. As per the weekly candle also we have closed bearish. So our view should be same, sell on rise as per the weekly candle. And also monthly expiry is also there. So you have to be very careful. Monthly expiry may can be short covering also can be possible. So be very careful for this upcoming. Now we will गो टूवर्ड्स द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे सेम कैंडल आपको लगेगा थोड़ा सा, अगर आप कैंडल पे फोकस कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो बेरिश कैंडल, एंड वी हैव क्लोज्ड बिलो द प्रीवियस वीक लो। तो अगर आपकी जो क्लोजिंग है प्रीवियस वीक की क्लोजिंग के नीचे है, एंड ऑल्सो वी हैव क्लोज्ड बेरिश, दिस shows some important selling area again happens here as निफ्टी में देखो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो थोड़ा सा कैंडल है वो थोड़ा सा सेम है,
तो जो एक्सप्लेनेशन होगा सेम एक्सप्लेनेशन है, नथिंग एल्स, एंड वी कांट से बाकी जो गैप है वो सेम गैप अभी पेंडिंग ड्यू है इसमें। तो सेम आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, सेल ऑन राइस इन बैंक निफ्टी। ऑल्सो इसका भी एक्सपायरी आ गया, बैंक निफ्टी का भी वीक मंथली एक्सपायरी। तो बिफोर मंथली एक्सपायरी वी विल चूज टू लाइक हम उस पर एक्सप्लेन कर देंगे अपकमिंग डेली सेशन में। बट बिफोर दैट यू हैव टू मेंटेन द सेल ऑन राइज स्टेंस। याद रखना, बाई चांस मार्केट ऊपर जाता है तो वेट करो, लेट फॉर द मार्केट टू गिव एनी बेरिश सिग्नल। बेरिश सिग्नल जब मिल रहा है देन वहाँ से यू कैन गो फॉर दिस शॉर्टिंग एट दिस हायर लेवल। हायर टाइम फ्रेम पे बेरिश मिला देन शॉर्ट कर दो, एंड देन दैट शॉर्ट शुड बी होल्ड till the gaps or you can uh, like the previous weeks or previous days close, like that. So this is how we have to plan our trades in this upcoming for the Nifty and Bank Nifty. Now we will shift to the crude oil and other commodity section. तो क्रूड ऑयल में भी अगर आप फोकस करके देख रहे हो तो सेम स्ट्रक्चर जैसा कि निफ्टी में भी बनाई था। ओके, लास्ट 4 कैंडल्स ग्रीन, उसमें भी थोड़ा सा ग्रीनिश है बुलिश, एंड देन वी गेट सम व्हाट बेरिश, एंड देन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर फोकस आप देख रहे हो तो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम हमें जो लास्ट वीक का जो कैंडल है वो ग्रीन, तो दिस इज अ ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, एंड इसका जो ओपन इक्वल टू लो है, प्रीवियस वीक का जो ओपनिंग था ओपन इक्वल टू लो, एंड बिफोर दैट दिस इज ऑल्सो अ बुलिश बार, सॉरी बेरिश, एंड ये बेरिश कैंडल हमारा ऑब्जर्व हो गया इस जो करंट वीक की क्लोजिंग। नाउ व्हाट डज इट इंडिकेट कि जो मार्केट में जो सेल ऑफ आया था हायर लेवल से वो हमें एक ऑब्जर्व मिल गया, एंड दैट ऑब्जर्व हैज़ बीन डन दिस वीक। और हम यहाँ पे क्रूड का जो एक कॉम्बाइंड फ्यूचर्स होता है वो निकाल सकते हैं। तो करेंटली जो हमारा व्यू होना चाहिए क्रूड में भी सेल ऑन राइस का होगा, बिकॉज द लास्ट डे कैंडल हमारा बेरिश था। ऑल्सो अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे यहाँ पे तो वीकली कैंडल आपको एक इनसाइड कैंडल एक डोजी मिल रहा है, ठीक है। तो जो मदर बार कैंडल था दैट इज बेरिश, एंड इस वीक अगर हमें हाई लेवल द प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक करता है देन मार्केट शुड हिट दिस अपसाइड, एंड देन उसके ऊपर निकलेगा, एंड पॉसिबिलिटीज होंगी कि मार्केट क्रूड ऑयल अगेन हाई ब्रेक करे। बट बिफोर दैट अगर निफ्टी लाइक कोई नेगेटिव न्यूज़ आया दैट इज़ अ न्यूज़ ड्रिवन मार्केट, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवरनाइट पोजीशंस में, बिकॉज कब डोनाल्ड ट्रम्प जी आ जाए एंड अननेसेसरी कुछ भी हो गया देन देयर कैन बी अ बिग पार्ट ऑफ हाई एंड लॉस यहाँ पे। तो द कैंडल का जो पार्ट है आप देख रहे हो, द ओनली थिंग विच इज वी आर सीइंग हियर करंटली, यहाँ पे आपको ग्रीन ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ पे रेड ज़्यादा मिल रहे होंगे। Okay, from here, if you will see the number of red candles are here more, because if you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 green and 8 red. It shows means यहाँ पे sellers are much more as compared to the buyers. यहीं आप previous weeks इस लाइन में देखोगे तो यहाँ पे buyers ज़्यादा थे। So this shows that sellers are here heavy and the selling pressure is still high at this area. So the view should be in crude oil will be sell on rise. अगर इस previous week जो PDH है, okay, the previous day high, if 92.49 breaks high, then वहाँ पे आपको एक high level again ऊपर की तरफ जाएगा, that will be taking the crude towards 9800. Otherwise अगर ये low break किया then you have to target the previous week's low, and जो previous week means जो current week का low है वो 8000 के level पर। Currently we are inside the candle, so we have to wait. Also, we can should wait the right meaningful भी जो करंट मदर बार का जो लो है उसको वेट करेंगे ब्रेक करेगा,
And as soon as this low or high, high or low anything breaks, there should be very big fall in this crude segment. Now moving towards our another segment, that is सिल्वर. सिल्वर में भी अगर सेम देखोगे पुल बैक में आपको बुलिश मिला, तो दिस इज अ बेसिकली सपोज लास्ट 4 वीक से हमें जो वीकली क्लोजिंग थी हायर हाई मिल रही थी. आफ्टर दैट वी गॉट अगेन सेम डोजी कैंडल एज पर दी व्हाट सिल्वर में आपका बुलिश हुआ है. ओके. एंड जो क्रूड है वो आपका बेरिश है. सो सिल्वर अगर मंडे को ऊपर निकल रहा है देन क्रूड विल बी हायर चांसेस दैट इट विल बी गोइंग डाउन. एंड जो ये आपका जो पुल बैक आया था, ये जो बुलिश लेग के बाद एक पुल बैक में सेलिंग आई है, देन ये एक अपसाइड अप टू 3 लाख तक की जो जाने के चांसेस होंगे सिल्वर में. तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान फॉर द सिल्वर इन गोल्ड. एंड रेस्ट थिंग वी विल एक्सप्लेन इज ऑन द डेली वीडियो ऑल्सो डेली. तो रिगार्डिंग दैट हम सिल्वर में एक साइडवेज जोन में फंसे हुए हैं. एज सुन एज दिस जोन ब्रेक्स मीन्स व्हाट, जो प्रीवियस वीक का हाई है मदर बार का कैंडल, वी ब्रेक, we should be going towards a new high in, not high means weekly high, then हमें एक new high weekly high मिलेगा and it will be taking towards this level that is 3 lakh for this silver because the buy side liquidity अभी भी pending है. Okay, this is the liquidity which we are left and silver is bullish from the last 4 weeks. You have to take it seriously. एस एंड ऑल्सो अगर हम गोल्ड का भी चार्ट देखेंगे तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा. सेम 4 कैंडल्स ग्रीन एंड वीकली एक छोटा सा डोजी. तो गोल्ड एंड सिल्वर में सेम बाय एंड डिप का वैल्यू है. वी हैव टू गो फॉर द बाय एंड डिप एंड फॉर सिल्वर ऑल्सो बाय एंड डिप. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेचुरल गैस ट्रेड. तो नेचुरल गैस में दिस वीक वी शुड हिट टुवर्ड्स 229 बिकॉज द वीकली क्लोजिंग बेरिश. तो बेरिश क्लोजिंग अगेन मिला हमें नेचुरल गैस में. एंड एज पर दैट जो हमारा डे स्विंग ट्रेड था उसके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नाउ market should go and hit towards this liquidity and 229 should be soon to be hit by this natural gas. Maybe by Monday or Tuesday हम ये lows को break करने वाले हैं. After that we should hit towards 220 or 210 can be possible. So next support is important for this natural gas is 200. तो अभी नेचुरल गैस में सेम व्यू क्या सेल ऑन राइस का ही रहेगा. There is should be no new buying positions to be made. So that's all from this weekly analysis session, guys. Have a nice and good night. Bye bye. Take care.